अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम थर्मल एक्सपेंशन पर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन मीनिंग होते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी स्टेट का एक्सपेंड होना। आप जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से या मटेरियल्स को हीट देने से, आइदर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उनका टेम्परेचर जब चेंज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उनसे क्या होता है, उनकी एक्सपेंशन होती है। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं। अच्छा बेटा देखें, इसमें एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि ये एक्सपेंशन क्यों होती है। बेटा होती तो ये बड़े स्मॉल लेवल पे है। ठीक है, मतलब हम नॉर्मली अपने जो है वो नेकेड आई से उसको इतना ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे मैं क्या आयरन रॉड को गर्म करूँ तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। आप देखिएगा, मैं उसको आपको बाद में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बताऊंगा। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताने से आपको क्लियर होगा कि जी बिल्कुल ये मतलब जो है ये प्रैक्टिकली ये चीज़ अप्लाई हो रही है। तो रीज़न क्या है इस एक्सपेंशन की। तो एक्चुअली बेटा एक बात याद रखिएगा, कोई भी मटेरियल, जैसे ये देखें मैंने एक रॉड बनाने की कोशिश की है, मेटल की रॉड है। ठीक है, कोई भी मटेरियल है, उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स, जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब उसको हीट करते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं ना, उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। मतलब चले मैं सॉलिड की अगर बात कर रहा हूं, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी जगह से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, हर टेम्परेचर पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और जब हर टेम्परेचर पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, हम हीट करते हैं और टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसे ऐसे उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। आप देखें ना, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ा, मॉलिक्यूल्स थोड़े फार अपार्ट अब वाइब्रेट कर रहे हैं, फिर करते 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 आप जब साइड पे जाएंगे ना, यहां पे जाएंगे, तो वो ओवरऑल एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ने से मॉलिक्यूल्स पहले यहां वाइब्रेट कर रहे थे, अब यहां तक वाइब्रेट करेंगे। जब ज्यादा वाइब्रेशन होगी, ज्यादा वाइब्रेट करेंगे अपने मीन पोजीशन पे, तो जब तक वो टेम्परेचर उतना रहेगा, उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जरा समझिएगा, कोई भी चीज जब वाइब्रेट करती है ना, उसका एक एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड में आपको बताता हूं, जैसे जैसे आप इसको ऐसे कह लें कि ये वाइब्रेट यहां से कर रहा है, इधर से वाइब्रेट यहां तक कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां तक ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, इस पॉइंट तक। अगर इस पॉइंट तक वाइब्रेट कर रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ये है। लेकिन मैं कहता हूं जी मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, अब वो वाइब्रेशन पहले मतलब पोजीशन उसकी यही है, अब उसका वाइब्रेशन ये देखें यहां तक बढ़ गया है। तो बेटा ये होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। मतलब जहां वो पहले रेस्ट पे था, वहां से वाइब्रेट करते हुए जितने दूर जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे स्विंग है, झूला है, वो भी वाइब्रेट करता है। ये देखें फॉर एग्जांपल उसकी ये मेन पोजीशन है, यहां से यहां तक गया, ये वाइब्रेट, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, जहां वो रेस्ट पे था वहां से एक्सट्रीम पोजीशन तक उसको एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। जब बढ़ता है तो एक्सपेंड हो जाते हैं मटेरियल्स। तो चले फिलहाल हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। बेटा सॉलिड में सबसे जो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे सिलेबस में है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर के मीनिंग होते हैं स्ट्रेट लाइन में। आपको यहां लीनियर से बात समझ आ चुकी होगी। लीनियर से मुराद यहां पे बेटा क्या है, लीनियर से मुराद है लेंथ में इंक्रीज आना। हम टेम्परेचर मटेरियल का चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक मेटेलिक रॉड है, हम उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसके लेंथ में इंक्रीज आना लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। तो देखें यहां पे एक मैंने एक आयरन रॉड कंसीडर की हुई है जिसकी लेंथ है एल नॉट। एल नॉट उसको नाम दिया गया है। ठीक है, छोटा सा ये ओ लिखा हुआ है, इनिशियल लेंथ है ये। अब हमने क्या किया, ये कब थी, किस टेम्परेचर पे थी, टी नॉट टेम्परेचर पे थी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इस रॉड का जो रूम टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने जा रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज किया, फॉर एग्जांपल इसको हमने हीट किया, मतलब फॉर एग्जांपल चूल्हे पे गर्म कर दिया, अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हम कहते हैं उसका अब फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया, टी। पहले था टी नॉट, फॉर एग्जाम्पल जो है मैं ऐसे कह देता हूँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब 200 हो गया, अब 200 हो गया, ये टी जो है वो फाइनल टेम्परेचर हो गया।
तो चेंज इन टेम्परेचर क्या लिखेंगे हम बेटा? चेंज इन टेम्परेचर ये देख लें हम, ये चेंज इन लेंथ है बेटा, चेंज इन लेंथ क्या है? L माइनस एल नॉट, और चेंज इन टेम्परेचर हम क्या लिखेंगे? T माइनस टी नॉट। ठीक है, तो अब आप देख लें कि चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, चेंज इन लेंथ फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो आप देखें कि हमने चेंज इन टेम्परेचर भी फाइंड कर लिया, चेंज इन लेंथ भी फाइंड कर लिया। ठीक है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके, दोनों की फाइनल में से इनिशियल टर्म्स को माइनस करने के बाद हमने फाइंड कर लिया है। अब देखिएगा बेटा, इसके बाद अब नेक्स्ट हम ये बात करते हैं बेटा, अगर मैं मैथमेटिकली ये लिखूं कि दिस चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर as well as initial length। देखिए, initial length as well as change in temperature। जरा समझिएगा बात को। देखिए बेटा, change in length is directly proportional to initial length। ये L नॉट थी initial length। बेटा initial length जितनी ज्यादा होगी, हम कहते हैं change in length उतना क्या आएगा? ज्यादा आएगा। बेटा इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल इनिशियल लेंथ है, ये एल नॉट है एक मटेरियल की 1 मीटर, एक और मटेरियल है एल नॉट प्राइम में लिख देता हूं, उसकी 100 मीटर लेंथ है। अगर दोनों का टेम्परेचर हमने डबल कर दिया, दोनों का टेम्परेचर डबल कर दिया, फॉर एग्जांपल दोनों की लेंथ डबल हो गई, लेकिन बेटा आप जानते हैं इसकी लेंथ डबल होने से 2 मीटर आएगी और इसकी लेंथ डबल होने से 200 मीटर आएगी। ठीक है, बाय डबलिंग द टेम्परेचर। तो देखें, टेम्परेचर डबल करने से बेटा एक की लेंथ डबल हुई 2 मीटर आ गई, दूसरे की लेंथ डबल हुई 200 मीटर आ गई। तो आप क्या कहते हैं, ज्यादा लेंथ का चेंज किस में आया? जिसकी इनिशियल लेंथ क्या थी? ज्यादा थी। ठीक है, तो ये देखें, ये लिखा हुआ है जैसे मैंने ये लिखा है। अब दूसरी बात देखें, चेंज इन लेंथ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना लेंथ में चेंज ज्यादा आएगा। आप ऑब्वियसली इस चीज को मानते होंगे। ठीक है, सर्दियों की धूप में टेम्परेचर कम इंक्रीज होता है, उसमें लेंथ कम इंक्रीज होती है, और गर्मियों की धूप में टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होता है तो लेंथ ज्यादा चेंज आता है। तो बेटा इन दोनों को कंबाइन करने से, कंबाइन का क्या रूल होता है? लेफ्ट हैंड साइड दोनों जो हैं वन टाइम हम लिखेंगे, वो देखिए वन टाइम लिख दिया है, कंबाइन का रूल होता है ये। और ये दोनों चूंकि दोनों न्यूमिनेटर में है, यानी डिनोमिनेटर में नहीं है, आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है। अब हम यहां से क्या पढ़ सकते हैं? चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ एज वेल एज चेंज इन टेम्परेचर। अब बेटा जब भी प्रोपोर्शनल को आप लोग जानते हैं इक्वल में कन्वर्ट किया जाता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। इस हमारे जो एक्सप्रेशन है इसमें कांस्टेंट अल्फा है। बेटा अल्फा जो है, इसमें हम जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ना, इसको अल्फा कहते हैं। ठीक है, अल्फा कहते हैं। अब देखें यहां पे मैं इसको लिख देता हूं कि अल्फा बेसिकली क्या होता है। बेटा देखें, वेयर अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। बेटा ये कांस्टेंट है जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वलाइज करता है। कांस्टेंट के मीनिंग में बहुत दफा आपको बता चुका हूं, और यहां पे इसको कहते क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। चले इसको अभी हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको बेटा? देखें, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये जो अल्फा हमारे पास है, वेयर अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है ना, ये जो अल्फा है, अल्फा इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब बेटा देखिएगा, देखें अगर मैं यहां पे, क्योंकि हमने एक्चुअली रिजल्ट थोड़ा सा और आगे भी जाना है, देखें
अगर हम चेंज इन लेंथ को, ये देखें इधर साइड पे लिखा हुआ है, चेंज इन लेंथ को हम लिख सकते हैं फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। अल्फा आ गया राइट साइड पे। चेंज इन टेम्परेचर को लिख सकते हैं फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर को हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, भारत हमें एक्चुअली लेंथ से जो है वो बेसिकली कंसर्न है, तो इसको मैं डेल्टा टी लिखा रहने देता हूं। हम एक्चुअली फाइंड करना चाहते हैं बेटा फाइनल लेंथ, कि फाइनल लेंथ हमारी जो है वो हम किस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। तो ये देखें L इज इक्वल टू L नॉट उधर जाके प्लस हो गया क्योंकि इधर माइनस हो रहा था। अब आप देखें दोनों में से जो कॉमन आ रहा है ना वो L नॉट कॉमन आ रहा है, इन दोनों एक्सप्रेशंस में है। इधर तो L नॉट कॉमन चला गया, अंदर रह गया 1, इधर से L नॉट कॉमन चला गया तो क्या रह गया अल्फा डेल्टा टी। बेटा पहला एक्सप्रेशन हमारे लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो हमने यहां से मतलब जो है वो लिखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि हमने फाइनल लेंथ, ये देखें फाइनल लेंथ को का एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, फाइनल लेंथ का एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया है। अभी आप देखिएगा, अभी हम अल्फा को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारे लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी बेटा, अब हम इस अल्फा को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको क्या नाम दिया था, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कहते हैं कांस्टेंट को, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। देखे ना, लीनियर मतलब लेंथ में चेंज आना, थर्मल मतलब टेम्परेचर के चेंज की वजह से, कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कि टेम्परेचर की वजह से लेंथ में चेंज आना, उसका जो कोफिशिएंट है वो ये अल्फा है। ठीक है, अब इसको देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। देखिए डिस्कस कैसे करते हैं, हम कहते हैं अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल नॉट इंटू डेल्टा टी। यानी देखिए मैंने यहां से इसका फार्मूला निकाला है अल्फा का, तो अल्फा इज इक्वल टू है डेल्टा एल बाय एल नॉट डेल्टा टी। वहां से बेटा इसको जरा देखिएगा गौर से। देखिए जब भी हम चेंज को ओरिजिनल से डिवाइड कर देते हैं, ओरिजिनल मतलब जो इनिशियल लेंथ थी, ये चेंज इन लेंथ है। जब चेंज को हम किसी भी क्वांटिटी के चेंज को ये देखें डिवाइड कर देते हैं ओरिजिनल से, तो इसको कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। क्योंकि ये लेंथ में चेंज है, इसको कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। बेटा देखें इस टर्म को पढ़ेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, और ये टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर है, इसकी यूनिट क्या होगी केल्विन, तो क्या बन जाएगा पर केल्विन। तो देखें अल्फा को हम डिफाइन करते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर केल्विन इज इक्वल टू अल्फा, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब मैं थोड़ा सा और इजी वर्डिंग में आपको बताता हूं। बेटा पर केल्विन का मतलब है एक केल्विन में, यानी एक केल्विन टेम्परेचर चेंज करने से जितना लेंथ में चेंज आता है, लेकिन सिर्फ लेंथ में चेंज नहीं, ओरिजिनल के लिहाज से। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, ये देखें इधर मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूं। मैं कहता हूं जी मैं 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करता हूं, ठीक है, उसकी वजह से ऊपर चेंज इन लेंथ आता है फॉर एग्जांपल 2 मीटर, लेकिन ये टोटल लेंथ कितनी है जी, ये थी फॉर एग्जांपल 100 मीटर। ठीक है, ये 100 मीटर थी। तो बेटा देखें 2 बाय 100 1 बाय 50 आ जाएगा। ठीक है, उसका जो भी आंसर है ऊपर आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा, तो देखें लेंथ में चेंज ये आया, ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड किया, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि ओरिजिनल के मुकाबले में कितना लेंथ का चेंज आया। तो बेटा इससे हम निकालेंगे कितना टेम्परेचर चेंज करने से 1 केल्विन, इससे हम अल्फा निकालेंगे। और बच्चों याद रखिएगा डिफरेंट मटेरियल्स का अल्फा डिफरेंट होता है। वो क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि देखें जैसे डिफरेंट मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट डिफरेंट थी, जब उनको हम हीट कर रहे थे किसी का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, फॉर एग्जांपल मेटल्स, किसी का टेम्परेचर कम इंक्रीज हो रहा था, फॉर एग्जांपल वाटर, क्योंकि वो डिपेंड करता था इंडिविजुअल स्पेसिफिक हीट के ऊपर कि कितनी हीट से वो कितना टेम्परेचर चेंज करती है। बिल्कुल इसी तरह से बेटा अगर दो डिफरेंट मटेरियल्स की रॉड्स होंगी, हम उनको सेम टेम्परेचर चेंज करेंगे, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो जो है
उस मटेरियल के अकॉर्डिंगली हर मटेरियल की एक्सपेंशन डिफरेंट होगी। वैसे तो अगर हम सिंपल एक मटेरियल को कंसिडर करते हैं तो उसका जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे लेंथ तो इंक्रीज होगी, लेकिन मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगी। तो बेटा ये हमें यहां अल्फा से पता चलता है। क्यों? ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, मतलब जो चेंज इन लेंथ आ रहा है डिवाइड करो ओरिजिनल लेंथ से, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। पर केल्विन मतलब एक केल्विन में, दैट इज कॉल्ड बेटा अल्फा। तो ये देखें क्या लिखा है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर केल्विन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और बेटा इसकी यूनिट आ रही है पर केल्विन। क्यों पर केल्विन? चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, चेंज इन लेंथ की यूनिट है मीटर। ठीक है, मैं इधर ही लिख रहा हूं, यहां पे लेफ्ट साइड पे मैं लिख लेता हूं, इसकी यूनिट है मीटर चेंज इन लेंथ। नीचे लेंथ, इनिशियल लेंथ की यूनिट भी है मीटर, और ये टेम्परेचर की केल्विन, तो मीटर मीटर कट गया, तो ये केल्विन ऊपर आएगा तो -1 आ जाएगा। तो यूनिट इसकी आ रही है पर केल्विन, इसकी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो बेटा देखें, मैं एक क्विक रिव्यू आपको दे रहा हूं। हमने यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है, हमने क्या कहा था, जितनी इनिशियल लेंथ ज्यादा होगी टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज इन लेंथ उतना ज्यादा आएगा। बेटा एक बात याद रखिएगा, जब भी टू क्वांटिटीज को हम रिलेट कर रहे हैं, ये देखें, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट एंड डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। फिर उसके बाद इसको कंबाइन करके ये लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट, कि जितनी इनिशियल लेंथ ज्यादा होगी उतना चेंज इन लेंथ ज्यादा आएगा। बेटा इसमें देखें पॉइंट याद रखिएगा, इसमें हम पता है क्या पॉइंट, हमारे माइंड में क्या पॉइंट है कि हम इनिशियल लेंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं चेंज इन लेंथ के साथ। फॉर एग्जांपल एक थोड़ी लेंथ कंसिडर कर ली 1 मीटर, दूसरी 5 मीटर, ज्यादा लेंथ, टेम्परेचर दोनों का सेम चेंज करना है। अगर देखें जब हम प्रोपोर्शनल देख रहे होते हैं ना डायरेक्टली या इनवर्सली, तो हम टू क्वांटिटीज के बिटवीन रिलेशन देख रहे होते हैं। मतलब मैं इनिशियल लेंथ का चेंज इन लेंथ के साथ रिलेशन देखना चाहता हूं, तो मुझे टेम्परेचर दोनों का सेम चेंज करना पड़ेगा, कम लेंथ का भी और ज्यादा लेंथ का भी। जब टेम्परेचर में सेम करूंगा, यानी जैसे डबल करूंगा, मैंने एग्जांपल यहां पे क्या दी थी, टेम्परेचर डबल कर दूंगा, तो बेटा टेम्परेचर डबल करने से क्या होगा, दोनों की लेंथ डबल हो जाएगी, लेकिन कम वाले की डबल होके भी अभी कम ही होगी, लेकिन ज्यादा वाले की डबल होके ज्यादा होगी। तो याद रखिएगा, जब हम इनिशियल लेंथ के साथ चेंज इन लेंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं तो चेंज इन टेम्परेचर हम सेम रखेंगे दोनों का, और जब चेंज इन टेम्परेचर का हम चेंज इन लेंथ के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, तो चेंज इन टेम्परेचर का जब देखेंगे तो टेम्परेचर से लेंथ कितनी चेंज होती है, तो लेंथ एक ही कंसीडर करेंगे, एक ही वायर का टेम्परेचर, पहले फॉर एग्जांपल 20 डिग्री चेंज कर दिया, 20 केल्विन चेंज कर दिया, और फिर हमने 50 चेंज कर दिया। ये बात समझ आ रही है? फिर हमने दोनों को क्या किया, कंबाइन किया, तो ये आया। और बेटा फिर देखें, जब भी प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं कांस्टेंट आता है, इसे हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट कहा। और इसी एक्सप्रेशन से आप देखें चेंज इन लेंथ को मैंने ये चेंज किया, तो फिर क्या आ गया हमारे पास, फाइनल लेंथ L इज इक्वल टू L नॉट इंटू J आ गई है, ठीक है। फिर हमने अल्फा को डिफाइन कर लिया है। इज दैट क्लियर बेटा? समझ आ गई बात ही वाली? ओके, अल्लाह हाफिज़।